अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो।
धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुण्य, धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून, मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्ण। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। दौड़ सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है।
जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु, वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जयेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। अनगिनत बातें, सवाल और अधूरे जवाब दिन भर मन में घूमते रहते हैं, फिर भी
पूछने पर कह देते हैं सब ठीक है। ढोल नगाड़ा बाजे हैं, कान्हा के संग साजे हैं। हाल ना पूछो कान्हा का, सब कुछ राधे राधे हैं। तेरी ही नगरी है यह कान्हा, सब तेरी ही है माया, क्योंकि कण कण में तू है समाया। प्रियतम तुम बिन प्रीति तो हमें लागत है, आधा हम भी वैसे लागत है जैसे कृष्ण बिन राधा। जो प्राणी अपने अंत समय में मेरा नाम जपता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। हर रंग समा जाता है उनमें, मैं उनके रंग में रंग जाती हैं। वह मेरे कान्हा, मैं उनकी राधा कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गीता से पवित्र कोई और पुस्तक नहीं है। अनीति अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए सुख ना तो इस लोक में है और ना ही उस लोक में। सत्य की जीत के लिए असत्य का सहारा लेना उचित माना जाता है। संसार का यह नियम है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे सफलता जरूर मिलती है। चार लोगों की बातें सुनने से अच्छा है 4 कदम चलकर 4 काम कर लिए जाएं। यह जरूरी नहीं कि सबको रजाएं नसीब हो। सर्वाधिक जिजीविषा रिश्तों के गर्माहट में होती है। मनुष्य कितना कुछ भी कर ले, अपने भाग्य से आगे नहीं बढ़ सकता और अपने कर्मों से भी नहीं बच सकता। बाधाएं वे चीजें होती हैं जिन्हें आप तब देखते हो जब आप अपनी नजर लक्ष्य से हटा लेते हो। हम क्या है यह हमारा आत्मविश्वास बताता है, और हम क्या कर सकते हैं यह हमारा आत्मबल और मेहनत कर दिखाता है। मार्ग में बाधाएं आने से मार्ग को बदल लेना उचित है, किंतु उसके लिए लक्ष्य को बदलना बिल्कुल ही अनुचित है। संघर्ष से तुम करो मित्रता, चुनौतियों का तुम शिकार करो। थकना रुकना है कायरों का काम, मेहनत से अपना चमत्कार करो। अगर मेहनत आदत बन जाए, इरादा पक्का और मंजिलें जिद्दी बन जाएं, तो कामयाबी अपने आप चलकर आएगी। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। जब तक जीना है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एकाग्रता से ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता आराम पाने का माध्यम नहीं, ज्ञान पाने का माध्यम है। जीवन में एकाग्रता हर स्थिति में, हर परिस्थिति का हल ढूंढने में सक्षम होती है। संसार का कड़वा सच है, इंसान अपने लिए नहीं अपनों के लिए ज्यादा परेशान रहता है। इंसानियत पर विचार कर्म के ऊपर कोट्स। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और निरंतर अभ्यास करता है, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। संसार का नियम है, जो जितना घिसेना वह उतना ही निखरेगा और अनुभव प्राप्त करेगा। अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय निरंतर अध्ययन करना है। गुरुओं का सम्मान करना शास्त्र का धर्म है, लेकिन माता पिता की सेवा करना उससे भी बड़ा कर्म है। कम बोलो और ज्यादा सुनो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो, इससे आपकी आत्मनिर्भरता बनी रहेगी। धर्म, संस्कार एवं संस्कृति की मजबूत जड़ें व्यक्तित्व को अद्वितीय ओजस्विता प्रदान करता है। साहस ही सफलता है, कायरता ही विफलता, प्यार ही जीवन है और नफरत ही मरण। मार्ग में बाधाएं आने का कारण है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपका लक्ष्य निकट है। अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म और भारत संस्कृति से विमुख होकर जीने से बेहतर है कि हम जीना ही छोड़ दें। इंसान की प्रवृत्ति पानी के जैसी होनी चाहिए, जो सबके साथ घुल मिल सके। अगर दिशा दिशा में अपना नाम लिख जाना है तो बहाने छोड़ मेहनत पर हावी हो जाना है। चावल में दूध डालने से खीर बनती है, मेहनत करने से तकदीर बनती है।
अगर आपने आज उठकर अपना लक्ष्य तय कर लिया और उसे पाने के लिए तैयार हो गए, तो आपका भविष्य बनने में अब केवल कुछ पल ही बाकी है। सदैव अपने कर्म के प्रति सजग रहो और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहो। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो इसमें फंस गया उसके लिए यह नर्क है, जिसने इसे तोड़ दिया उसके लिए यह स्वर्ग है। चिंतन मनन और एकाग्रता असंतुलित मन को संतुलित करने की एक कला है। अपने संस्कारों को परिष्कृत करना संस्कारवाद है। जानबूझकर गलती दोहराना सबसे बड़ा श्राप है। स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा, इसलिए इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। अपने कर्म पर ध्यान दो, यही जीवन जीने का अर्थ है। सभी व्यक्तियों के अंदर अटल विचारों और अलौकिक शक्ति का वास होता है। बस देरी है तो इनको पहचानने की। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए, हर भिखारी गरीब जरूर होता है, लेकिन हर गरीब भिखारी नहीं होता। गुस्सा होकर कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जीवन से कुछ ना कुछ छीन ही लेता है। बातों का बादशाह बनने से अच्छा है समय का उचित प्रयोग किया जाए और समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। अपने जीवन में रिस्क ले, यदि आप जीतते हैं तो शासन करते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने जीवन में रिस्क ले, मजबूत भारत राष्ट्र बनाने के लिए। जाति मजहब भेदभाव को भूलकर समानता का भाव उजागर करना होगा। जिंदगी में अच्छे सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कभी छोटे नहीं होते, वह सदैव मौन रहते हुए विश्व का कल्याण करते हैं। तेजस्वी बनो, जोर शोर से मेहनत करो और लक्ष्य को चीरकर सफलता हासिल करो। स्वाभिमान व्यक्ति के लिए ताज के सम्मान होता है और अभिमान उसका पतन होता है। जो व्यक्ति परिवर्तन और मेहनत करने से डरता है वो कायर होता है, और कायर कभी वीर नहीं कहलाता। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक हमारे मन के आसक्त में है। अगर मन को वश में कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, इससे आप अपना मनोबल और आत्मविश्वास खो दोगे। नीति से लड़ना पाप होता है, लेकिन धर्म के लिए नीति का पालन न करना पाप नहीं होता। अपनी गलती कभी अस्वीकार नहीं चाहिए, बल्कि गलती को स्वीकार करके सही करने का प्रयास करना चाहिए। अनगिनत बातें, सवाल और अधूरे जवाब दिन भर मन में घूमते रहते हैं, फिर भी पूछने पर कह देते हैं सब ठीक है। ढोल नगाड़ा बाजे हैं, कान्हा के संग साजे हैं। हाल ना पूछो कान्हा का, सब कुछ राधे राधे हैं। तेरी ही नगरी है यह कान्हा, सब तेरी ही है माया, क्योंकि कण कण में तू है समाया। प्रियतम तुम बिन प्रीति तो हमें लागत है, आधा हम भी वैसे लागत है। जैसे कृष्ण बिन राधा। जो प्राणी अपने अंत समय में मेरा नाम जपता है, मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूँ। हर रंग समा जाता है उनमें, मैं उनके रंग में रंग जाती हैं। वह मेरे कान्हा, मैं उनकी राधा कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गीता से पवित्र कोई और पुस्तक नहीं है। अनीति अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए सुख ना तो इस लोक में है और ना ही उस लोक में। सत्य की जीत के लिए असत्य का सहारा लेना उचित माना जाता है। संसार का यह नियम है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे सफलता जरूर मिलती है। चार लोगों की बातें सुनने से अच्छा है 4 कदम चलकर 4 काम कर लिए जाएं। यह जरूरी नहीं कि सबको रजाएं नसीब हो। सर्वाधिक जिजीविषा रिश्तों के गर्माहट में होती है।
मनुष्य कितना कुछ भी कर ले, अपने भाग्य से आगे नहीं बढ़ सकता और अपने कर्मों से भी नहीं बच सकता।